हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन को। ठीक है, 2022 और 2023 का ये जो सेट वन है, ये जो मॉडल पेपर है वो क्या है, आप लोग का सेट वन है क्लास 8 का। और फुल मार्क कितना होगा, 50 अंक का होगा। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, विषय है गणित, समय 1 घंटा का। सबसे पहले देखिए, कुल प्रश्न जो होंगे, कुल क्वेश्चन कितना होगा, 50 होगा। सभी क्वेश्चन के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 2 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, 3 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेंगे, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। कौन है, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 2, 0। ठीक है, 0 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो सबको आपको बताते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नंबर में, सबसे यानी कि छोटी छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। अगर बोला जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो आपको लिखना है कितना, 4। ठीक है, इसको साइड में लिखते चलिए। अब देखिए, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर, 5 का व्युत्क्रमक क्या होगा। 5 का व्युत्क्रमक का मतलब उल्टा क्या होगा, -5, -1/5, 5/-1 या तो 1/5। तो आंसर 4, 1/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर देखिए, 19 का वर्ग क्या होगा, यानी कि 19 का स्क्वायर क्या होगा। तो तीसरा नंबर देखिए बच्चों, सबसे पहले कॉपी में यहाँ पर पूछ रहा है कि 19 का स्क्वायर कितना होगा। अगर हम लोग 19 को 2 बार गुना करें, ठीक है, 19 को 2 बार गुना करेंगे तो 361 होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए 361 कहाँ पर दिया गया है, 361 दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, ये वाला सही कीजिए। अब देखिए 4 नंबर में, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 4 नंबर यहाँ पर कॉपी में लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 900। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर हम लोग टुकड़ा करें तो इस तरह से टुकड़ा कर सकते हैं, 30 गुना 30, जैसे यहाँ पर 30 गुना 30। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 को अगर 3 को गुना करते हैं तो 9 आता है, उसी तरह 30 और 30 को पहले गुना करेंगे। देखिए 3 3 हो जाएगा हम लोग का 9, और 0 यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ एक 0 गुना कर दिया तो कितना है, 900। यानी कि 900 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जब हम लोग रूट करेंगे तो यहाँ से 30 एक बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर का 30 आंसर है। तो देखिए 4 नंबर में 30 है क्या, हाँ जी है, 1 नंबर में। तो ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बच्चों देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 11 का घन कितना होगा। 11 का घन का मतलब, तो इससे यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 11 का घन यानी घन मतलब यहाँ पर 3 होगा। अगर हम 11 को 3 बार गुना करें, ठीक है, 11 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 11 121 आएगा। फिर 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1331 आएगा। क्या 1331 आंसर में है क्या, देखते हैं 1331, हाँ जी है। कितना नंबर में, 3 नंबर में। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि 6 नंबर में 8/27 का घनमूल होगा। 8/27 का घनमूल क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर का है 8/27। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको घनमूल बनाने के लिए, इसको घनमूल बनाने के लिए इसको हम लोग तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर 2 को 3 बार गुना करें तो 8 आएगा, हाँ जी आएगा। अगर 7 को 3 बार गुना करें, 7 गुना 7 गुना 7, तो क्या आएगा हम लोग का बताइए, 27 आएगा। 3 3 9,
9 27 आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितना गो 3 है, सॉरी कितना गो 2 है, 3 गो 2 है, तो इसके ऊपर हम लोग 3 लिख देंगे। यहाँ पर कितना गो 3 है, 3 गो है, तो इसके ऊपर हम लोग 3 लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए 2/3 कहाँ पर दिया गया है, तो देख रहे हैं यहाँ पर पहला नंबर में 2/3 हम लोग को दिया हुआ है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 नंबर का 2/3। ठीक है, ये सही आंसर है। अब देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 का पावर 3 का मान क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब कितना है, 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 7 नंबर को बनाएंगे। अगर हम लोग 5 का क्यूब 3 बोल रहा है, यानी कि 5 को अगर हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, तो कितना आएगा 125 आएगा बच्चों। कितना आएगा 125। तो 125 कहाँ है, दूसरा नंबर में, तो ये दूसरा नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है 8 नंबर में x का पावर 0 दिया हुआ है का मान क्या होगा। तो x का पावर 0 का मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर x का 0 दिया मतलब इसका मतलब 1 हो रहा है। अगर यहाँ पर x के जगह 5 देता और वहाँ पर 0 देता तो इसका वैल्यू कितना होता, इसका वैल्यू भी 1 ही होता। अगर इसका जो पावर है ना वो अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 होता, अगर फिर यहाँ पर 0 होता, तो इसका वैल्यू कितना होता बच्चों, तो इसका वैल्यू भी 1 ही होता। यानी कि कोई भी संख्या आ जाए उसके ऊपर अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, ये याद रखिए। अब देखिए बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है। तो ये वाला तो नहीं होगा, हाँ ये वाला हो जाएगा बी नंबर। अब हमको कैसे पता चला कि बी नंबर ही इसका आंसर होगा, 10 गुना ए प्लस बी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 9 नंबर हम लिखें ए बी लिखें। ठीक है, 10 क्या लिखें गुना ए गुना बी का मतलब कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 14, एक संख्या लिए 14 दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे टुकड़ा करेंगे, देखिए 10 हो गया गुना 1 प्लस यहाँ पर 4। तो देखिए ये तो 10 है, ए की जगह में 1 आया, बी की जगह में 4 आया, यानी कि इससे ये मैच खा रहा है। इसको जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 14। उसी तरह से जब इसको तोड़े, ए बी को तोड़े तो यहाँ पर 10 आया, फिर ए आया, फिर बी आया, यानी कि देखिए यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो 1 है और बी का वैल्यू जो वो 4 है। यानी कि इसका जो ए बी का जो टुकड़ा होगा यानी कि विस्तृत रूप, यानी कि फैलाएंगे तब 10 गुना ए प्लस बी आएगा। समझ में आया, चलिए तो इसका आंसर देखिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, 120 3 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में एकपदी व्यंजक खोजिए, यानी कि एकपदी व्यंजक कौन है। तो ये तो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ये 2xy, ये एकपदी व्यंजक है। अब थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं 11 नंबर में। सबसे पहले देखिए, तो देखिए बच्चों एकपदी व्यंजक बोले जहां पर एक ही पद है, ये पहला पद। ठीक है, जहां पर एक गो पद होगा एक पदी व्यंजक बोलेंगे। जहां 2 गो पद होगा, ये पहला पद और ये दूसरा पद, 2 गो पद हुआ तो उसको द्विपदी व्यंजक। अब त्रिपदी व्यंजक में जहां पर 3 गो पद होगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यहाँ पर 3 गो पद है, उसको हम लोग त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। जहां पर बहुपद व्यंजक यानी कि 4 से ज्यादा, 4 5 6 7 8 हो, वो क्या हो जाएगा, बहुपद व्यंजक होगा। जैसे यहाँ पर एक पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि यहाँ पर 4 गो पद है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद व्यंजक। और जहां पर 3 गो पद होगा वहां पर हम लोग त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। जहां 2 गो पद होगा वहां पर द्विपदी व्यंजक कहेंगे। ये 11 नंबर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 2xy। अब सबसे पहले देखिए, अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, ये देखिए। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर -2x यहाँ पर दिया हुआ था, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर -2, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, a² -2ab प्लस b² का गुणनखंड होगा। a² -2ab प्लस b² का गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है,
बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। सबसे पहले कॉपी में हम लिख के बताते हैं। 13 नंबर में देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है जी बताइए। ये फॉर्मूला तो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है जी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर नहीं होगा, होगा बच्चों। सबसे पहले देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगाए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी और यहाँ पर गुना ए माइनस बी, तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या ए माइनस बी और ए माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा हम लोग का आंसर, 13 का 2 नंबर। समझ में आया। अब 14 नंबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। अब इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 14 नंबर को। तो देखिए बच्चों 14 नंबर का है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग 9 की जगह हम लोग यहाँ पर 3 गुना 3 लिखें कोई दिक्कत, इसको हम लोग टुकड़ा किए, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, आएगा ना, चलिए आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 को 3 है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना को 3 है, 2 को 3 है, 2 को 3 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब ये कौन सा फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ 3, ये कौन सा फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हम लोग का इस फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या है बताइए, ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, यही फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग बैठा देंगे सबसे पहले x प्लस 3 और x माइनस 3, क्या x प्लस 3 और x माइनस 3 का ऑप्शन में है 14 नंबर का, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 3 x माइनस 3 है, पहले नंबर में है, तो ये जो 14 नंबर का पहला नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब 15 नंबर 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, x का मान क्या होगा 1 2 5 4 क्या होगा, चलिए इसको भी हम लोग 50 नंबर को बनाते हैं 50 नंबर को। देखिए क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, अगर x का मान हम लोग क्या रखते हैं, सबसे पहले देखिए x का मान हम लोग रखेंगे 1, ठीक है, x का मान क्या रखेंगे 1, तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान हम लोग कितना रखें 1, तो x की जगह में 1 रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 2 इक्वल टू 5, ये इससे गुना होगा तो 3 आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 5, इस जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा 1, तभी जाकर यहाँ पर इक्वल होगा 5 5। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है पहला नंबर में, तो 1 आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अब है 16 नंबर, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा 15 16 17, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं क्या 51 होगा, 16 17 18 को जोड़ेंगे तो क्या 51 होगा, 51 यहाँ पर तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग 51 तो नहीं होगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये जो है ये हम लोग का 51 हो जाएगा। सबको जोड़िए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 16 नंबर 16 प्लस 17 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 हो जाएगा, यानी कि बी यानी कि दूसरा नंबर 16 का जो दूसरा नंबर है ये सही होगा, इसको टिक मारिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, ये तो समझ में नहीं आएगा। 17 नंबर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत, क्या 20% है, सबसे पहले 20% से निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर 0 से 0 कैंसिल हुआ, इससे गुना करेंगे 2 को 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8, तो 8 तो नहीं, हम लोग को 16 निकालना है, ये तो नहीं होगा, पहला नंबर गलत हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, 30% रख के 40 गुना 30 और नीचे में 100, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आया, तो 12 तो नहीं है, ये भी हम लोग का गलत हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर का ऑप्शन क्या है 40% है, यहाँ पर 40% गुना 40 गुना 40%, 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम लोग का जो है 17 नंबर का तीसरा नंबर 40% का 16% निकल रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा 3 नंबर। समझ में आया। अब देखिए अब 18 नंबर का क्वेश्चन है,
50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या कितना है वो बताइए। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, कितना गो आम है, 50 गो आम है, ठीक है, और उसमें से 60% पका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60% यानी कि नीचे आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक 30 यानी कि 30 गो आम पका हुआ है, तो 18 नंबर का 3 ये सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 1 दिया है और y इक्वल टू -2 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 19 नंबर, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और y का वैल्यू दिया हुआ है -2। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह में 1 को रखना है और y के जगह में -2 को रखना है। तो 1 को 2 बार गुना करेंगे प्लस इसको भी हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5। क्या 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 19 नंबर का 5 हाँ दिया हुआ है तीसरा नंबर में, ये सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। इसको समझिए, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा 20 नंबर में पूछा गया है। तो 20 अगर हम लोग 7 का घन बोला है, 7 का हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे, यानी कि 7 का घन ये है 3 है। तो सबसे पहले देखिए 7 को अगर हम लोग 3 बार गुना करते हैं बच्चों, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, तो इसका इकाई अंक तो 3 आ रहा है, ये 3 जो है वो हम लोग का इकाई अंक है, इकाई। तो क्या 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए 3 दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है तीसरा नंबर में, तो 3 आंसर हो जाएगा। ये समझ आया। अब देखिए बच्चों 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक घड़ी की अंकित मूल्य 2000 है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 21 नंबर में। सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य, लिखिए अंकित मूल्य हम लोग को कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है कि बट्टे की राशि सबसे पहले निकालना है, तो लिखिए बट्टे यानी कि बट्टा की राशि। हम लोग बट्टा की राशि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2000 है ठीक है, इसको यहाँ पर लिखिए 2000 को, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले बट्टा की राशि में 10% दिया हुआ है, तो ये जो 10% है इसको यहाँ पर लिखिए, और जो परसेंट है का हम लोग 100 लिखते हैं तो 100 नीचे में लिखिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, बट्टे की राशि हम लोग का आया 200। अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा नंबर में देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है अंकित मूल्य घटाओ बट्टा की राशि यानी कि बट्टे की राशि। तो यहाँ पर लिखिए अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि। अंकित मूल्य हम लोग का कितना है, देखिए 2000 है, बट्टा का राशि कितना निकला 200। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1800। क्या 1800 हम लोग का आंसर में है, ऑप्शन में है, देखिए 1800 ऑप्शन में है, कितना कौन सा ऑप्शन में, 4 नंबर का, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा 21 नंबर। समझ में आया। अब देखिए 22 नंबर का जो है 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा, इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं 22 नंबर को। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है 75 पैसे का 2 रुपया। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये का कितना पैसा होता है बताइए, 1 रुपये का 100 पैसा होता है। चलिए 1 रुपये का 100 पैसा होता है, तो 2 रुपये का कितना पैसा होगा, हो जाएगा हम लोग को 2 गुना 100 इक्वल टू 200 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है 2 रुपये का हम लोग पैसा में बदले, तो यहाँ पर 75 पैसा बटा 200 पैसा, किसका पहाड़ा से काटेंगे, 5 का पहाड़ा से काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा आप 15 बार बोलेगा तो 75 आएगा, और यहाँ पर 40,
फिर काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 8। तो हम लोग को 3:8, क्या ये 3:8 आंसर में है, यानी कि ऑप्शन में है? तो देखिए 22 नंबर का फर्स्ट नंबर में 3:8 है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए, अब 23 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 23 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो कोई भी अगर दो परिमेय संख्या को लेते हैं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अनंत परिमेय संख्या होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन पाइथागोरस ट्रिक है? इसमें से बताना है कि कौन पाइथागोरस ट्रिक है। हम लोग का पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कितना नंबर? 24 नंबर में हम लोग का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा लंब होता है और सबसे छोटा आधार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है 1, 2, 3 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 2, 3 या 4, उसके बाद 6, 8 या 10। इसमें से कौन सा होगा? ये या इनमें से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये वाला को पहले लेते हैं, ये वाला दूसरा नंबर को, तो देखिए बच्चों, ये जो 24 नंबर है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा लंब होता है और सबसे छोटा आधार होता है। उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 2, 3, 4, यानी कि सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4, इसको यहाँ पर लिखेंगे। उससे थोड़ा सा कम कौन है? 3। सबसे छोटा कौन है? 2, 2 को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर देंगे, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 को 2 बार गुनेंगे 9 और 2 को 2 4। तो अब इसको जोड़ेंगे 16 और इसको जोड़ेंगे तो आ रहा 13। क्या ये इक्वल है? देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है और यहाँ पर 13 आ रहा है। ये तो हम लोग का पाइथागोरस ट्रिक में फिट नहीं हो रहा है। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाने वाले। देखिए कर्ण, यहाँ पर लिखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग चलते हैं 6, 8, 10। सबसे बड़ा कौन है? 10, तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे कर्ण की जगह में, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा 8 है और उससे थोड़ा सा बड़ा 6 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64, 8 8 64। 6 को 2 बार गुना करेंगे 6 6 36 आएगा। अब यहाँ पर 100 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 100। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है 6, 8, 10 में फिट खा रहा है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये ठीक है, ये तीसरा नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से हम बनाएं? अब उसके बाद 24 नंबर समझने के बाद अब हम लोग आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 350 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और हम लोग को कितना में मिलता है? 360 में मिलता है। तो कितना पैसा का डिस्काउंट हो रहा है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 25 नंबर? सिंपल है जी, 450 से हम लोग क्या करेंगे? 360 को माइनस कर देंगे। 0, 15 में से 6 घटाएं 9 आया, कट गया। तो क्या 90 आंसर है? देखिए हाँ 90 आंसर है, 90 रुपया। ये तीसरा नंबर ये सही है।